तो 80% आर नॉट एम्प्लॉयड, 80% इंजीनियर्स आर नॉट एम्प्लॉयड और नॉट फिट फॉर एम्प्लॉयड, ये भी बोल सकते हो। अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं यार। 2019 का डेटा अगर लेते हैं, पास कर लो बेटा, उसके बाद तो मस्त है। ये गलत फहमी निकाल रहे हैं, ठीक है। हाय गाइस, दिस साइड एंड यू आर वाचिंग एजुकेटिव डीके। सर आज का जो हम लोग टॉपिक है आज जिस पे डिस्कस करेंगे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होगा आज के इस वीडियो में। क्या डिस्कशन है यार? इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिस्कशन है। देखो, मुझे देखने वाले मेनली यार आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, या तो पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट ईयर वगैरह में होंगे, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज का जो करंट सिनेरियो है उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सारे कोचिंग क्लासेस सबको आपको यही बोलेंगे कि आप करो, आपका IIT नहीं निकला तो आप बेकार इंजीनियर हो, आपको कुछ होगा नहीं, NITs नहीं मिला तो कुछ होगा नहीं। बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि अच्छा कॉलेज मिला नहीं तो कुछ नहीं होगा, बस यही सुनने को मिलता है, उसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता है ना। सिर्फ इंजीनियरिंग एक फील्ड ही है, साइंस नहीं है तो यार इंजीनियरिंग है तो मेडिकल, बाकी सब तो खराब ही हो जाएगा। तो ये सर जो मिथ बना हुआ है उसको तोड़ना है। तो आज इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। क्या क्या फैक्ट को डिस्कस करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो पहला नंबर फैक्ट ये डिस्कस करेंगे, इंजीनियरिंग करते क्यों मेनली, ठीक है। पेरेंटल प्रेशर बहुत कुछ है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लिटिल बिट। उसके बाद देखेंगे हम लोग थोड़ा प्रोसेस के बारे में इंजीनियरिंग का, जो मेनली जेईई मेन को डिस्कस करेंगे। कुछ शॉकिंग फैक्ट्स आपको पता चलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ डेटा, ऑफिशियल डेटा जो कि बहुत स्किप कर देते हैं। अच्छा का बारे में सबको बताता है, बट डिसएडवांटेज इसका क्या है वो तो कोई बताता ही नहीं। तो यार जानोगे तब तो आगे बढ़ोगे ना, सबके बारे में जानना जरूरी है। फिर अगर आप जाओगे आगे बढ़ोगे तो आपको क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना है, उसके बाद आपके डिपार्टमेंट वाइज वो भी बात करेंगे। कैंपसिंग के टाइम में बहुत सारा प्रॉब्लम है, वो भी बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसके बाद थोड़ा IITs के बारे में भी देखेंगे, तो सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा IITs के बारे में देखेंगे कि क्या अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, ठीक। तो ये पूरी इंजीनियरिंग से बेस्ड है। जो भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है, चाहे वो देना चाह रहे हैं अगले साल या तो इस साल दे चुके हैं, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए, मैं थर्ड ईयर में हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं अच्छा से बता सकता हूँ आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम्स भी देखना पड़ता है और क्या क्या भी करेंटली हो रहा है, ठीक है। बिकॉज मैंने IITs को भी देखा है, बहुत जगह का इवेंट मैंने खुद वहाँ पे जाकर जीता भी है और देखा भी है, दोनों किया है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला बात ये कि इंजीनियर मेनली यार इंजीनियरिंग क्यों चूज करते हैं, पता है मेनली क्या कारण है? अपना दिल पे हाथ रखे हुए सबसे बड़ा कारण पेरेंटल प्रेशर। अभी का हिसाब से अभी भी यही चलता है, पेरेंटल प्रेशर। अगर है अच्छा बायो नहीं है तो यार इंजीनियर, नहीं तो फिर मेडिकल, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि 12 के बाद क्या क्या कर सकते हैं, तो मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, ठीक है। उसमें बहुत सारा, नहीं भी तो आपको 100 तक का कैरियर ऑप्शंस मैंने बताया है वहाँ पे डिटेल्ड में। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन स्किप करके देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैंने BSc कोर्सेज भी बताया, ऐसा BSc कोर्स जो आपको पता नहीं होगा। मैथ, फिजिक्स, ये सब तो सबको पता है, मैथ होगा, फिजिक्स, ये सब नहीं। अच्छा, ठीक है। तो देखना जरूर अगर नहीं देखिए हो तो, और आपको पता नहीं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, ठीक। तो पहला पेरेंटल प्रेशर तो है, उसके बाद इधर उधर मतलब सोसाइटी में प्रूफ करना, अरे बेटा है ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मैटर करता है, ठीक है। नंबर सेटलमेंट, बच्चों को यही लगता है अभी भी कि इंजीनियरिंग मिल गया, अच्छा कॉलेज मिल गया, कैंपसिंग मिल जाएगा, 25 लाख तक का, 25 का 10 लाख मिल जाए यार, बस ऐसे राम हम तो मस्त रहेंगे एकदम, कोई टेंशन की बात ही नहीं, आराम से हो जाएगी, ठीक है ना, यही होता है। तो यार ये गलत फहमी, बहुत बड़ा गलत फहमी है, अभी बहुत कुछ झेलना है, ठीक है। अगर आप IITs में भी हो तो ठीक। तो ये सब सेटलमेंट वाला बात मत रखा करिए, सेटलमेंट क्या, ठीक। चलो सबसे पहले इंटरेस्ट की बात करें, तो हमेशा इंजीनियरिंग में सबसे हम लोग का इंपॉर्टेंट फैक्टर पता है क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट का, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है तभी करो, सिर्फ इंटरेस्ट मैटर करता है कि हमको क्यों करना है, ठीक। इंटरेस्ट भी और अकेडमिक्स भी। अगर आपका अकेडमिक्स वीक है, 12 में आपका कम परसेंटेज या 10 में भी आप वीक स्टूडेंट है, तो मैं ये नहीं बोलता कि आप इंजीनियरिंग कर ही नहीं पाओगे, लेकिन आपको थोड़ा सा लेवल हाई करना पड़ेगा। बिकॉज फर्स्ट ईयर से ही आपका 11-12 वाला जो सिलेबस है वो घिसटा आएगा, हाई लेवल में घिसटा आएगा, ठीक है। आपको उसमें झेलना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने डिपार्टमेंट में जाओगे, सिलेबस में जाओगे, तो यार उस समय जो होता है तो आपको उसको झेलना पड़ेगा, CGPA मेंटेन करना पड़ेगा। कैसे करोगे? करिकुलम आपको करना पड़ेगा ना, ठीक है। अगर आप खास करके आप गवर्नमेंट
इंस्टीट्यूशंस में हो, प्राइवेट में तो चल जाता है, छाप वाप के लिए काम हो जाता है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे। तो अब देखो इंटरेस्ट में आता है हमारा इंजीनियरिंग एंड अदर्स। आपको इंजीनियरिंग करना है, अदर्स मीन्स नॉन मेडिकल वगैरह जो भी है सारे। अब देखो इंजीनियरिंग के अंदर कोर ब्रांचेस नॉन कोर ब्रांचेस दोनों, आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। ये जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के सिनेरियो के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोर एंड नॉन कोर, आपको पता है ना कोर ब्रांचेस क्या क्या होता है, सिविल मैकेनिकल ये सब जो मेनली है पुराने ब्रांचेस में कोर है। नॉन कोर क्या है, जो CSIT वगैरह ये सब। तो अगर आप ये दोनों से पास करते तो अंतर क्या होगा कि इस जगह पे पता है, इस जगह में आपका कॉलेज बहुत बड़ा रोल अदा करता है कोर में। और एक और बात, रिकमेंडेशन, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोर ब्रांचेस के लिए। अगर आपका कॉलेज बहुत अच्छा है, स्टेटस वाला टायर 1 टायर मीन्स अच्छा कॉलेज नहीं है, तो कोर ब्रांचेस का कैंपसिंग बहुत है अभी के सिनेरियो के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि कंपनीज में इंट्रैक्शन ही नहीं रहेगा कॉलेजेस का, तो कहाँ से होगा। उसके बाद नॉन कोर की बात करते हैं, तो नॉन कोर में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन जमाना तो ऑनलाइन। अब ऑनलाइन की वजह से क्या होता है, एक नॉन कोर का बंदा जो है वो कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है, ठीक, और वो यहाँ घर से ही बना के अपना प्रोजेक्ट भी दे सकता है उसका लेस करके। तो यहाँ मैटर करता है क्या, यहाँ मैटर करता है स्किल। स्किल मैटर्स अ लॉट, आपका स्किल कितना अच्छा, ठीक है। इस पर कॉलेज डिपेंड नहीं करता, इसमें मेनली डिपेंड करता है स्किल। हाँ कॉलेज डिपेंड करता है एक हद तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर प्राइवेट से भी हो, बहुत ही लो लेवल कॉलेज से, तो भी यार ऐसे ऐसे जो लो लेवल बंदे गूगल में फोड़ चुके हैं, गूगल में जा चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जा चुके हैं, बहुत कुछ। तो स्किल मैटर्स अ लॉट, नॉन कोर स्किल। तो ये था सिनेरियो आपका जो आने वाला समय है उसका, ठीक है। अब बात करते हैं सब क्या कि IITs की बात करते हैं। IITs में जाएंगे तो करोड़ पैकेज मिलेगा, बस हम तो बैठ जाएंगे, तो बहुत बड़ा गलत है। बहुत सारे IITs का वीडियो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कल्पित वर्बल बहुत कोई है, ठीक है, अगर उनको वीडियो देखें, उन्होंने खुद कहा है, वो IIT मुंबई में, उन्होंने क्या बताया, करोड़ पैकेज यार किसी किसी को मिलता है, सिर्फ 5% क्या 1% हिस्सा होता है CS ब्रांच का, वो भी एक टॉपर क्रीम लेयर को ही मिलता है, बाकी सबको लैक्स में काम चलाना पड़ता है। अभी कितना लैक्स, 50 लाख 40 लाख ये सब में, किसी किसी को तो 5, 7, 8 लाख तक में भी काम चलाना पड़ता है, ऐसा भी कंडीशन है। लो लेवल ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, लो ब्रांचेस, मेटलर्जी वगैरह ये सब हो गए, जैसे प्रिंटिंग दिस। तो ऐसा हालत है अभी भी IITs का। तो ये मत समझो कि IITs मिल गया तो कोई भी ब्रांच मिल गया तो एकदम अच्छा कैंपसिंग मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं 100% कैंपसिंग रेट है IITs का। अब देख लो सारे IITs का 100% कैंपसिंग रेट अभी भी नहीं, बहुत बच्चे करते नहीं क्योंकि वो जितना मेहनत की उनको ऐसा मिल नहीं सकता। तो अब क्या, अब अभी क्या हो रहा है, अभी की सिनेरियो के हिसाब से मैक्सिमम बच्चे जा रहे हैं IIT से निकल के सिविल सर्विस की तरफ, IAS IPS ऑफिसर्स की तरफ। तो जानते कि इसमें स्टेटस भी है सब कुछ। और अभी सबसे बड़ा चला हुआ है मैक्सिमम स्टार्टअप्स। अभी IIT दिल्ली का कुछ ही दिन पहले अभी आया था डेटा, ठीक है, वहाँ पे मेनली क्या किए हैं बच्चे, IIT से निकलने के बाद मोस्टली स्टार्टअप्स में गए और साथ साथ अपना कनेक्शन बना के खुद ही कैंपसिंग करवा लिया उन्होंने, ठीक है। वो कंपनी मीन्स IIT दिल्ली के ऊपर बेस्ड मीन्स डिपेंड नहीं रहे, इसलिए इस बार का IIT दिल्ली का जो प्लेसमेंट है वो तो यार गजब हो गया, 4% इंक्रीज कर गया इस साल, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है और ये लोग धमाल कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है हम अगर जॉब करेंगे तो कितना कमाएंगे। बट अगर ये करते हैं तो अगर उनका मन ही मैटर है, ठीक है, ऐसे भी चेंजेस भी ला सकते हैं सोसाइटी में और काम तो मिलेगा, ठीक। और एक और बात, IIMs में जाने के लिए, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट रहता है IIMs में कैट वगैरह एग्जाम देते हैं IIM में जाने के लिए। तो हमको इससे देख के क्या समझ में आता है, जो बच्चे देख रहे हैं अभी मुझे, जो एस्पिरेंट है यार, क्या देखते हुए यार कि IITs में जाकर भी सब सेटिस्फाइड नहीं, उसके बाद भी लेवल अचीव करने के लिए वो लगे, ठीक है। तो हम लोग क्या डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्या, कोई स्टार्टअप करने के लिए कोई क्या कुछ IIT का डिग्री चाहिए, नहीं ना, कुछ नहीं चाहिए। वो तो 12 पास बहुत कोई हैं जो स्टार्टअप करके बैठे हैं और इनको जॉब ऑफर करते हैं, ऐसे ऐसे भी एग्जाम्पल्स हजारों हैं यहाँ पे इंडिया में। तो इससे क्या हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, ये सब कुछ नहीं, एक हिस्सा है, अच्छा हिस्सा, एक लेवल वाला, लेकिन सब कुछ नहीं है। ये जो आपके माइंड में किसी ने बैठाया अगर कि सब कुछ है, अगर आपने नहीं किया तो आप वेस्ट हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने नहीं क्लियर किया कोई एग्जाम तो यार आई एम फुलिश, देन यू आर इन द रॉन्ग प्रोसेस। क्योंकि मुझे कमेंट आया वही था कि भैया मेरा वेबजी क्लियर नहीं हुआ, भैया मेरा JEE मेन क्लियर नहीं हुआ, मैंने मेहनत बहुत किया तो बहुत लूजर फील कर रहा हूँ, लूज फील कर रहा हूँ अपना आप,
क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या सिनेरियो को देखो, ठीक है, भगवान ने अगर आपको नहीं क्लियर करवाया है, अगर आपका नहीं हुआ है, तो वो क्या, वो एक रास्ता बन रहा है कि आप भाई यहाँ मत जाओ, आप कुछ और भी कर सकते हो बहुत अमेजिंग, उसके तरफ मुड़ो, ठीक है, वो तो कोई देखता ही नहीं। अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं यार। 2019 का डेटा अगर लेते हैं, 2019 का डेटा अगर लेते हैं, तो यहाँ पे 9,35,741 रजिस्ट्रेशन हुआ था जेईई मेन में। जेईई मेन में इतना स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, इसमें से यहाँ पे देखो क्लियर कितना हुआ है आपको पता है। इतना अगर 10 to 11 लाख भी एवरेज मानते हैं ना, तो एग्जैक्ट डेटा के हिसाब से क्लियर कितना करते हैं, 2 to 3 लाख इनका कट ऑफ क्लियर होता है। बाकी सबका जो 5 लाख, जो इतना 8 लाख जितना भी बचे हैं, वो सब नेगेटिव मार्किंग, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 25, दिस यही कट ऑफ क्लियर। कट ऑफ कितना क्लियर हुआ 2019 के डेटा के हिसाब से 9,35,741 से 2,45,000 ने ही कट ऑफ क्लियर किया। ये एडवांस देने के बराबर थे, ये एडवांस दे सकते थे और ये काउंसलिंग भी कर सकते थे। बट यार सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये रियलिटी है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, और आपको पता भी होगा मैक्सिमम को, कट ऑफ क्लियर करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको अच्छा परसेंटाइल नहीं लाओगे तो एनआईटी से कहाँ मिलेगा। उसके बाद देखो ये डेटा क्या किया, इसमें से सिर्फ 2,15,000 ने ही काउंसलिंग के लिए रजिस्टर किया, ठीक है, 2,15,000 ने ही काउंसलिंग के रजिस्टर किया, जो जेईई मेंस वगैरह, सॉरी मींस एनआईटीज वगैरह के लिए, जीएफटीआईज के लिए रजिस्टर किया। उसके बाद एडवांस देने के लिए कुछ बच्चे हैं 50,000 तक के अप्रॉक्स मान सकते हो, उसमें से क्वालिफाई कितना नहीं किया एडवांस, 38,705 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया एडवांस। 2019 का डेटा है ये, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट डेटा। एडवांस क्वालिफाई किया 38,705 स्टूडेंट्स ने एडवांस क्लियर किया। बट हमारे आईआईटीज में सीट कितना है, 23 आईआईटीज आर देयर इन इंडिया, सीट्स कितना है 11,289 सिर्फ। बाकी बच्चे जिन्होंने इतना मेहनत करके कट ऑफ क्लियर किया है एडवांस का, वो क्या करेंगे, उन्हें काम चलाना पड़ेगा कॉलेज एनआईटीज वगैरह से, यही सबसे। तो यही हो रहा है, एडवांस क्लियर करके भी कुछ हुआ, जिन्होंने अपना पार किया उनको कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वो इसके अंदर नहीं आ। फिर सीट्स इतना ही है। अगर अपने आप से सच बोलो मैं कर सकता हूँ, मुझे सचमुच मन है तो यार फोड़ दो इसको, ये क्या है अंडर 100 आके दिखाएंगे। लेकिन अगर मन नहीं है, दूसरों को सुन कर रहे हो, देख कर रहे हो, तो यार ऐसे करने का फायदा नहीं। अपने आप को बस प्रेशराइज करोगे और कुछ नहीं, क्योंकि आपको आसपास घुमा के दो। सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, इंजीनियरिंग इतने बड़े बड़े फर्म्स इंजीनियर्स को रखते हैं अपने अंदर, उनके कभी सीईओ को देखे हो, उनके कभी फाउंडर को देखे हो, कैसे शुरुआत हुआ, बहुत कम पढ़ा है, 10th पास 12th पास से शुरू कर दिया, और वो आईआईटीज को हायर करते हैं एक समय। तो देखो अब आते हैं, टोटल इंडिया में 31 एनआईटीज है, 25 ट्रिपल आईटीज है, 28 जीएफटीआईज है। तो ये सब में सब काउंसलिंग खत्म होने के बाद 2019 का ये डेटा है, 7,464 सीट्स वैकेंट था एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, जीएफटीआईज में वैकेंट था 2019 में। आईआईटीज तो फुल हो जाता है, आईआईटीज में तो छूटेगा ही नहीं, सबको लेना है सब कुछ, बट ये सब में छूट गया। बोलेंगे ये सब में कैसे छूट गया, तो जितने लो लेवल वाले जो थे, मेटलर्जी हो गया, प्रिंटिंग, दिस, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, सेरामिक टेक्नोलॉजी, ये सब करके कि आप कैसे कम मार्क्स में भी टॉप कॉलेज कैसे गेन कर सकते हो एनआईटी का, वारंगल वगैरह सब मिलेगा। उस पर मैंने ये सब ब्रांचेस का बारे में बताया कि अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, लेकिन आपको ब्रांच नहीं मिलेगा, कैंपसिंग कम है, इसलिए इतना वैकेंट हो जाता है सीट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा जो अभी बताता है कि जो इंजीनियरिंग का क्या हालत है पूरे इंडिया में। यार अभी ऐसा हालत है कि क्वालिटी गिरते जा रहा है, क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है, यही हो रहा है, ठीक है। इसको हमको अपोजिट करना चाहिए। 80% आर नॉट एम्प्लॉयड, 80% इंजीनियर्स आर नॉट एम्प्लॉयड और नॉट फिट फॉर एम्प्लॉयड, ये भी बोल सकते हो, पता ही नहीं है, बहुत सारा कारण है। स्किल डेवलप नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग वीक है, बहुत सारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कम है, नॉलेज भी बहुत वीक है, ठीक है। सिलेबस तो बाबू 30 साल पुराना सिलेबस अभी भी चल रहा है, इतना पुराना सिलेबस है, अभी तक टेक्नोलॉजी इतना अपडेट हो चुका है, सिलेबस अपडेट ही नहीं हुआ है किसी का। डिफरेंस बहुत है कंपनी के बीच में और सिलेबस जो पढ़ाया जाता है, जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है। आईआईटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, आईआईटीज में तो बहुत कुछ है, इम्प्रूवमेंट है, बहुत मिल जाता है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। आईआईटीज अपने नाम से ही फेमस, ठीक है, बच्चे आईआईटी के हैं बहुत यूजफुल, बिकॉज उनका नॉलेज अच्छा रहता है। लेकिन बाकी सबका क्या, बाकी सबका जो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ भी है
उन सब का भी वही हालत है। जो लर्निंग है, जो पढ़ा रहे हैं और जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, खास करके ये इफेक्ट करता है कोर को बहुत, कोर ब्रांचेस को बहुत इफेक्ट करता है कि मेल नहीं खा पाते, जितना चाहिए जिसको चाहिए वो मिलता ही नहीं है। ठीक है सब है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? ठीक है, अभी जो मुझे देख रहे हैं क्या करना चाहिए? करना एक ही चीज़ चाहिए। ठीक है, अगर मन है तभी करो। ठीक है, इंटरेस्ट से करो, देखा देखी कभी मत जान। ठीक है, बहुत सारा स्कोप है, आगे पता चलेगा। मैं वीडियो बनाऊंगा एक ऊपर कि विदाउट इंजीनियरिंग क्या क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इनकम के साथ। ठीक है, और अभी आप करते करते इंजीनियरिंग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात। और दूसरा नंबर बात, अगर आप कुछ भी ब्रांच, कोई भी ब्रांच में हो, अगर आप शुरू कर रहे हो, एस्पिरेंट हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, पहला नंबर स्किल अपना डेवलप करना है, अपने अंदर दिल से स्किल डेवलप करना है। ठीक है, अब वो कोई देखेगा नहीं यार, आपको अगर रिकमेंडेशन से 1 साल के लिए नौकरी मिल जाता है, अगले साल आपको निकाल दिया जाएगा। ये अभी हालत है। ठीक है, अच्छे अच्छे जो स्टेटस वाले हैं उनको भी अभी हटा दिया गया कोरोना के चक्कर में। ठीक है, तो पहला नंबर स्किल डेवलप करना है। दूसरा नंबर इनोवेटिव आइडियाज़ को कभी भी ब्लॉक नहीं करना, सोचते ही रहना। ठीक है, आजकल ब्लॉगिंग है, बहुत कुछ है, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को शेयर करो। भले आप अगर कम कॉलेज में हो, छोटे कॉलेज में भी हो, अगर आपका आइडियाज़ को आईटीज तक, प्रोफेसर तक, किसी की भी नज़र में आया ना, तो आपको बहुत कुछ हो सकता है। इनोवेटिव आइडियाज़ को हमेशा अपने इसको मीन्स सोचते ही रहे, देखते ही रहो। ठीक है, बिकॉज आप ब्लॉक कर दोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो आएगा ही नहीं, ऐसा बहुत के साथ। तो इनोवेटिव आइडियाज़ को हमेशा रखना माइंड में, स्किल डेवलप करने से पीछे नहीं हटना है। ठीक है, और थोड़ा सा पर्सनल डेवलपमेंट में काम, बस इट्स एनफ। ठीक है, सब कुछ, और आपका सिलेबस काफ़ी है करने के लिए। ठीक, तो बस आज का वीडियो इतना ही है। बस इतना ही बताना था यार कि जो रियलिटी है उसको देखो। ठीक है, सिर्फ इंजीनियरिंग में जाने से नहीं होगा, आगे आपको बहुत चैलेंजेस फेस करना है। ठीक है, ये नहीं कि बेटा वही है कि 10th पास कर लो बेटा उसके बाद तो मस्त है, तो बस वही है कि जेई पास कर लो बेटा उसके बाद तो मस्त है। ये गलत फहमी निकालना है। ठीक है, बस क्लियर पाथ होना बहुत जरूरी है। आप बच्चे नहीं हो, आपको अपना लाइफ के बारे में सोचना है और आगे क्या करना है, स्टेप आपको ही डिसाइड करना है। ठीक, और सजेशन के लिए तो हम हैं ही, सब कोई है। तो आज के लिए गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अच्छा लगे तो शेयर करना। ठीक है, और बस ऐसे ही वीडियोस के लिए, यूजफुल कंटेंट के लिए और अपडेट्स रिगार्डिंग एग्जाम्स वगैरह सब कुछ, स्कॉलरशिप्स के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। आज के लिए बताइए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।